नमस्कार साथियों। अब तक देख लिए थे सोशल साइंस के दो पार्टों को। अगले पार्ट को देखेंगे जो है अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS ट्यूटोरियल क्लासेस पर। तो पहला सोशल साइंस का जो पार्ट है इतिहास, उसको देख लिए। दूसरा था भूगोल, उसको देख लिए। अब अगला है अर्थशास्त्र, इसको देखते हैं। अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु क्या होती है? हम जिस भी पदार्थ का उपयोग दिनचर्या में करते हैं या डेली लाइफ में करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वस्तु। सेवाओं, जो डॉक्टर है, हम लोग को स्वास्थ्य जब खराब हो जाती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो वो क्या एक सेवा देती है। टीचर भी एक तरह का क्या देते हैं? सेवा देते हैं। तो आप लोग को पढ़ाते हैं। उत्पादन, उत्पादन वस्तु एवं सेवा के उत्पादन करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो क्या उत्पादन के द्वारा ही होते हैं। जैसे कच्चे माल से, यानी कि हम लोग मक्का से क्या बनाते हैं? पॉपकॉर्न बनाते हैं। गेहूं से हम लोग ब्रेड बनाते हैं। ये क्या एक तरह का उत्पादन है। वितरण, उसको वितरण, जो भी वस्तु बनती है उसको वितरण करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान भेजते हैं। विनिमय, अब जो वस्तु बने उत्पादन हुई है उनका क्या करते हैं? खरीद बिक्री करते हैं, बेचते। व्यापारी क्या करते हैं? खरीदते हैं, खरीद के दूसरे मार्केट ले जाते हैं, वहां से बेचते हैं ग्राहक को। वो क्या हुआ? विनिमय। खरीद बिक्री ही क्या हुआ? विनिमय। उपभोग, जितने भी वस्तु हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग। देखिए ये मार्कर हम लोग खरीद के लाए हैं। मैंने ये मार्कर को खरीद के लाया हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको आप लोगों के पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हुआ? उपभोग हुआ। इन सभी चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अर्थात जिसमें लोग, समाज और सरकार अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे हम लोग? संसाधन जो है लोगों का, समाज का, सरकार का, उसका उपयोग कैसे करते हैं। लोग, तो लोग के पास भूमि होती है, ट्रैक्टर होते हैं, तो उसका उपयोग कैसे करते हैं? इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। समाज, समाज में जो तालाब होते हैं, मंदिर होते हैं समाज में का एक सामाजिक, जैसे पहले के क्या होते थे? कुआं होते थे। एक बड़े से टोले मोहल्ले में समाज को मिलाकर क्या होते? एक कुआं होती थी जिसका पानी का उपयोग क्या करते? सभी मिलजुल के करते थे। और सरकार, सरकार जो सरकार के अंतर्गत आती है, उस भूमि, जो भूमि है, कहीं कहीं होते हैं ना सरकारी भूमि टुकड़े, उस पर क्या करते हैं? स्कूल बनवाते हैं, सदर अस्पताल बनाते हैं, बड़े से अस्पताल बनाते हैं, या समाज हित के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जिन भी वस्तुओं का, संसाधनों का, उसको तो क्या होता है? यही सबको, इसी सबको हम क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। अगला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के, जो उस समय ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में पढ़ते हैं। ठीक है। इसने, एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक को, यानी कि अर्थशास्त्री जो है अच्छे से पढ़ते हैं, उनके जो उसमें कथन दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उनको पढ़ के अपने अर्थशास्त्र के मापदंडों को पूरा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है? रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनको पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो उसी तरह अर्थशास्त्रीय के लिए द वेल्थ ऑफ नेशन एक पवित्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। अगला है चौथा, राजनीतिक शास्त्र। कौन सा है? राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसको अभी देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें राज्य, सरकार, अधिकार, कर्तव्य, नीतियों और राजनीतिक व्यवस्था और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र। इसको जो है अभी बता ही रहे हैं। आप लोग इसको लिख के, यदि अच्छे से लिख के यदि याद कीजिएगा तो और भी अच्छे बेहतर तरीका से आप लोग याद कर पाइएगा, समझ पाइएगा। आप लिखते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, यानी तो वीडियो के लास्ट तक पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब उसको पॉज करके, यानी कि रोक के
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड हो जाते हैं, ठीक ना। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इनकी लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, लिख के याद कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। हाँ, राजनीतिक के साथ राज, राज क्या होती है? एक बड़ा सा भूभाग, ठीक ना, जो एक निश्चित भूभाग होते हैं, पॉलिटिकल सीमाएं, रेखाएं खींची जाती है उसके अंतर्गत, ठीक ना, वहाँ के रहने वाले लोग, धार्मिक स्वतंत्रता, हर एक चीज होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राज कहते हैं। सरकार, उस क्षेत्र में जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राजतंत्र होगा यानी तो लोकतंत्र होगा। तो उसके द्वारा जो अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है उस राज्य में हम लोग का अधिकार, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग का कुछ अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, कहीं हम घूम सकते हैं, हम उन लोग का बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, समानता का अधिकार है, किसी समाज में बिना भेदभाव के रह सकते हैं, तो समाज का क्या अधिकार है। जब अधिकार होगी तो क्या होगा? कर्तव्य होगा देश के प्रति। तो कर्तव्य क्या हम लोगों का? देश में जितने भी ऐतिहासिक धरोहर चीज है उन लोग को क्या संरक्षित रखना है। जो सरकारी भवनें हैं, ठीक ना, उन सबको क्या, उनके प्रति हम लोग का क्या कर्तव्य है? संरक्षित रखना, उसको सुरक्षित रखना। जैसे रेलगाड़ियां हैं तो क्या करते हैं? आंदोलनकारी क्या करते हैं? जला देते हैं। तो बट ऐसा जलाना नहीं चाहिए, वो क्या है? देश का एक संसाधन है, तो उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। उससे क्षति जो पहुंचती है तो हम ही लोग को क्या होगा? भरपाई करना पड़ता है टैक्स के माध्यम से। टैक्स जब जाएगी तो फिर से रेल बनेगी, अपने लोग के ही माध्यम से वो टैक्स जाती है, तब जाके रेल बनेगी, उस पर जो खर्च बैठती है। नीति, नीति क्या होती है? नियम कानून, यही नीति। और उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्या, जो देखते हैं राज्य जो होते हैं तो उस राज्य में दो तरह के शासन होगा, वहां तो लोकतंत्र होगा या नहीं तो राजतंत्र होगा। या अगला यदि देख पाइए तो किसी किसी देश में तो देखते हैं वहां सैनिक शासन भी लागू होते हैं। और ज्यादातर अभी देशों में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। इन्हीं सभी चीजों को जो हम पढ़ते हैं तो किसमें पढ़ते हैं? राजनीतिक शास्त्र में। व्यवहार, तो देश के प्रति जो हमारा व्यवहार है, समाज के प्रति जो व्यवहार है, इन सभी का अध्ययन जो करेंगे, या नेता का क्या व्यवहार है, ठीक ना, इन सभी चीज को किसमें पढ़ेंगे? राजनीतिक शास्त्र में। अर्थात जिसमें यह समझने की कोशिश किया जाता है कि सत्ता और अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है। सत्ता और अधिकार, तो सत्ता, जब कोई नेता, ये लोग खड़े होते हैं तो यदि विधायक या सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं, तो उसको सत्ता मिलती है। सत्ता मिलती है तो उसका अधिकार भी मिलता है, ठीक ना। बड़े पद के अनुसार क्या होगा? उसका अधिकार भी मिलते हैं। यदि कोई पुलिस बनी तो उसका अधिकार होते हैं। तो जब सत्ता मिलती है तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो अधिकार कैसे मिलते हैं? इन सभी चीजों को हम इसी में पढ़ेंगे। उसका प्रयोग, अब कोई पुलिस बने तो उसको क्या उसका प्रयोग है? कैसे चोर को पकड़ेंगे, किस नियम के अंतर्गत पकड़ेंगे, इस कौन सी धारा लगेगी, उसके कौन सी धारा उस पर लगेगी, ये सभी चीजों इसी में, यानी कि इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके ये सभी चीजों को समझ पाएंगे। यानी कि धारा जो होती है, ये सारी चीज पॉलिटिकल का एक पार्ट होता है। लॉ में जब पढ़ाया जाता है ये सब चीज धारा पढ़ाया जाता है। लॉ जब हम लोग करते हैं, कोई लोग करते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो राजनीतिक शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? इंग्लिश में अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। उच्चारण सही से कीजिएगा। इंग्लिश में अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। पहले जो होती थी, क्या होती थी, इन सभी चारों पाठों को एक ही में पढ़ा जाता है, जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा जाता था, ठीक ना। अरस्तु ने क्या किया? राजनीतिक को, ठीक ना, इन सभी चीजों से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जनक। यह एक यूनानी ग्रीक के रहने वाले थे, यानी कि प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहाँ के? ग्रीक के, यूनान के, जो एक शिक्षक भी थे। दार्शनिक मतलब क्या? वो वहां पे अपना विचार मत रखते थे, उसको यूनान के लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे, इसलिए दार्शनिक भी कहा जाता है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु बहुत महान व्यक्ति थे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों के साथ, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सवाल करते थे और सवालों का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से मिल ही जाते थे। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू पूछ सकते हैं। और पीडीएफ जो है उसी के माध्यम से मिलेगा। तो व्हाट्सएप पर आप सवाल कीजिए, पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ लीजिए। आप लोगों को अभी जस्ट दिखा रहे
दिखाइएगा इधर। आ जाइए, थोड़ा नजदीक आ जाइए और जूम कर दीजिए। देख देख सकते हैं वीडियो आप लोगों के लिए तैयार है। तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर दे देंगे कमेंट में, आप उसके माध्यम से ले लीजिएगा। ये सभी पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और लेके अच्छे से याद क्या कीजिए, जूम कर दीजिए पूरा, इनकी सारा चीज दिखा दीजिए इन लोग को।